कल दोपहर की बात है। ट्रेन पर चढ़ते ही मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। वहाँ बैठकर मैंने अपना मोबाइल निकाला और फिर हेडफोन और म्यूज़िक चलाकर सुन रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के लग रहे थे। दोपहर का समय था, इसलिए यात्री बहुत कम थे। अचानक ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने के लिए आ रहे थे। ये सब देखकर वो बुजुर्ग इंसान बहुत डर गए। उनकी हरकतों को देखकर मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आपने टिकट नहीं ली? उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से बोला, स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए टिकट खरीदने नहीं जा पाया। मैंने उनको समझाते हुए बोला, आप चिंता ना करें, जो भी फाइन होगा मैं दे दूंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए, मगर मैंने देखा कि टीटी हमारे पास आए ही नहीं। सामने स्टेशन आ गया था तो वहीं उतर गए। जो भी हो, मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाएंगे? वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी सोच में पड़ गए। इसके बाद बोले, सोच रहा था बनारस जाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ इलाहाबाद जाऊं। मैं उनकी बातों का सुनकर थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा, जानती हो बेटा, मेरा नाम महेश गुप्ता है। मैं एक कंपनी में काम करता था। 2 बेटे और 1 बेटी को रखकर मेरी पत्नी चल बसी। यही सोचकर दूसरी शादी नहीं की कि क्या पता सौतेली माँ मेरे बच्चों पर अत्याचार करे। मैं उनका पिता होते हुए भी उनकी माँ की तरह बहुत आदर से, बहुत प्यार से उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं जो पैसे कमाता था वो दोनों लड़कों की पढ़ाई के पीछे खर्च कर देता था। बड़ा बेटा अभी स्कूल में मास्टरी करता है और छोटा बेटा इंजीनियर है। मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, पर तीनों बच्चों के पढ़ाई के खर्च बहुत ज़्यादा थे। इसलिए बेटी को 12वीं पास कराकर उसकी शादी कर दी। बड़ा बेटा इलाहाबाद में रहता है और छोटा बेटा बनारस में। मैंने कहा, तो क्या आप अपने छोटे बेटे के पास जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर बहुत उदासी के साथ बोले, दोनों बेटे शादीशुदा हैं और दोनों अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। मुझे उन्होंने बंटवारा कर लिया है। मैंने आश्चर्य से पूछा, बंटवारा कर लिया है मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, महीने के 15 दिन बड़े बेटे के पास और 15 दिन छोटे बेटे के साथ रहता हूँ। उन्होंने इस लाचार बाप का बंटवारा करके अपने बेटे होने का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। छोटे बेटे के घर पर था। तबीयत बहुत खराब थी, पर 15 दिन हो गए थे। बहू को बोला 1 दिन बाद जाऊंगा, पर बहू नहीं मानी। बहू ने कहा, बड़े बेटे के पास चले जाइए, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। तबीयत खराब थी। उसी हालत में बड़े बेटे के घर पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर ताला है। वो जानते थे कि मैं आज आने वाला हूं, तब पर भी कहीं घूमने चले गए अपनी बीवी बच्चों के साथ। दरअसल बात यह है कि तबीयत खराब इस बूढ़े की देखभाल कोई नहीं करना चाहता और ना ही मेरी जिम्मेदारी कोई लेना चाहता है। ये सब बात कहते कहते महेश जी के आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि कैसे उनको समझाऊं या उनको कैसे चुप कराऊं। वो रोते रोते बोले, अगर बेटे दोनों को ना पढ़ा के अगर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया होता तो शायद बहुत अच्छा होता। मेरी बेटी बनारस में रहती है। मेरे दामाद की एक छोटी सी किराने की दुकान है। आर्थिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं हैं। मेरी बेटी आंगनवाड़ी स्कूल में काम करती है। उसने मुझे बहुत बार बुलाया है और कई बार कहती है, आप मेरे घर पर आकर रहिए। क्या करूं बताओ?
बेटों के रहते बेटी के घर पर जाकर रहना, समाज के लोग इसे अच्छा नहीं मानते। तब पर भी सोच रहा हूँ बेटी के घर जाऊंगा। मेरे लिए अच्छे खाने से भी बढ़कर थोड़े प्यार की कीमत ज़्यादा है। पहले लड़की के पास जाकर उससे क्षमा मांगूंगा। उसके भाइयों की पढ़ाई लिखाई चलाने के लिए मैंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी थी। उसके जीवन के सभी सपने मिट्टी में मिला दिए थे। तब मैं सोचता था कि लड़की की शादी कर दूंगा तो वो अपने ससुराल चली जाएगी और मेरे वृद्धावस्था में मेरे बेटे ही मेरी देखभाल करेंगे। इसलिए बेटी को और नहीं पढ़ाया और उसके सपनों को भी मिट्टी में मिला दिया। महेश जी की बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मन ही मन में बोली, सच में तो माँ बाप एक ही हैं, तो फिर लड़का और लड़की में इतना भेदभाव क्यों? क्यों समाज के लोग इन लड़कियों को स्वावलंबी होने को गुरुत्व क्यों नहीं देते? आज महेश जी की बेटी के बारे में सोचिए। महेश जी के आखिरी समय तो उसी ने अपने पापा को अपने पास में रखा, उनकी देखभाल की, उनकी जिम्मेदारियां ली। सच है कि नहीं बताइए?